झुंझुनू जिले के मंडावा इलाके के मेहरादासी गांव के रहने वाले जवान सुरेंद्र कुमार जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से की गई एयर स्ट्राइक में शहीद हो गए। शहीद की पोस्टिंग उधमपुर में थी, जो जम्मू से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। शहीद सुरेंद्र कुमार मोगा सेना की मेडिकल यूनिट में अपनी सेवाएं दे रहे थे। बताया जा रहा है कि बीती रात हुए पाकिस्तानी हमले में वे वीर गति को प्राप्त हो गए। शहीद सुरेंद्र कुमार अपने पीछे पत्नी और 2 छोटे बच्चों को बिलखता छोड़कर गए हैं। उनका परिवार उनके साथ ही रहता था। शहीद के एक 5 साल का बेटा और 8 साल की बेटी है। शहीद सुरेंद्र कुमार की शहादत की सूचना शनिवार को सेना मुख्यालय से उनके जीजा बाजीसर निवासी जयप्रकाश को फोन पर दी गई। जैसे ही गांव में सुरेंद्र कुमार की शहादत की खबर पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण शहीद के घर पर एकत्रित होने लगे और परिवार को ढांढस बंधाने का प्रयास कर रहे हैं। देश के लिए शहादत की है झुंझुनू के जवान ने। सुरेंद्र कुमार जी मोगा उधमपुर में मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट एयरफोर्स में थे। दुखद घटना है, वो शहीद हुए हैं। मेहरादासी गांव तहसील मंडावा के रहने वाले, और इस समय हम मेयर एसपी साहब उनके परिजनों से मिले हैं। बहुत दुखद घड़ी है, तो राष्ट्र के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। अभी एयरफोर्स के जो सूत्र हैं उन्होंने हमें बताया कि रात तक पार्थिव देह पहुंचने की संभावना है और संभवतः कल दाह संस्कार होगा। वीरांगना का स्वास्थ्य, उनकी धर्मपत्नी सीमा देवी बीते कल ही उधमपुर से आई थी। उनका पियर पास में बलेरिया गांव है। हम उनके पिताजी से मिलके आए हैं। तो इतनी हृदय विदारक दुखद घटना सुनने के पश्चात उन्हें आघात लगा। वो नवलगढ़ के इस चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार दिया गया है और उनको चिकित्सीय जो हमारे साथी हैं उनको स्थायी रूप से उनके घर पर हम तैनात कर रहे हैं, जिससे कि उनकी देखरेख की जा सके। दुख की इस घड़ी में राजस्थान सरकार, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, पूरा पुलिस महकमा, प्रशासन, झुंझुनू का एक व्यक्ति इस जिले का परिवार के साथ है। शहीदों की धरती है झुंझुनू और ये इतिहास रहा है और आज भी ये कायम हुआ कि पहली शहादत धरती पुत्र झुंझुनू के व्यक्ति ने दी। हम सभी नमन करते हैं, श्रद्धांजलि है। और जैसा कलेक्टर साहब ने बताया कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो भी उनकी पार्थिव देह आएगी और उसके आगे का जो भी घटनाक्रम होगा पंचतत्व में लीन करने का, वो आगे कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने बताया कि उनकी पत्नी सीमा हाल ही में जम्मू कश्मीर से अपने पीहर नवलगढ़ के बलरिया गांव आई थी। वहीं शहीद की पत्नी सीमा को जैसे ही उनके पति सुरेंद्र कुमार के शहीद होने की खबर मिली, उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें नवलगढ़ के राजकीय अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका इलाज किया। इस दौरान सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर रामावतार मीणा, पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी अस्पताल पहुंचे और चिकित्सकों की टीम से सीमा के स्वास्थ्य की जानकारी ली। कलेक्टर मीणा ने चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए इलाज में कोई कमी न आने देने के निर्देश दिए। इलाज के बाद सीमा की हालत में सुधार होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं उनके निवास पर भी चिकित्सक टीम को लगाया गया है। कलेक्टर ने शहीद की मां से भी मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। राज्य सरकार की ओर से परिजनों को सांत्वना देते हुए गहरी संवेदना व्यक्त की गई। वहीं उन्होंने सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शहीद की पार्थिव देह आने पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुरेंद्र कुमार का जन्म 8 सितंबर 1990 को हुआ था और वे करीब 14 साल पहले भारतीय सेना में मेडिकल सार्जेंट के रूप में भर्ती हुए थे। उनके पिता शिशुपाल सिंह सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त थे, जिनका निधन हो चुका है। परिवार में पत्नी, बच्चों सहित उनकी माता है। सुरेंद्र कुमार 15 अप्रैल को ही अपने परिवार को साथ लेकर ड्यूटी पर वापस गए थे। गांव में उन्होंने नया मकान बनवाया था, जिसका गृह प्रवेश हाल ही में हुआ था। वह 29 मार्च को गांव आए थे और 15 अप्रैल को वापस से ड्यूटी पर लौट गए थे। शहीद सुरेंद्र सिंह अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनकी शहादत से पूरे गांव में गम का माहौल है।
जवान के चाचा सुभाष मोगा ने बताया कि सुरेंद्र मिलनसार और देशभक्त था। युवाओं को फौज की तैयारी के लिए टिप्स देता था। साहब एसपी साहब ने आप सबको इसके बारे में ब्रीफिंग दे ही दी है। इस दुख की घड़ी में मैं अपने प्रदेशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि और साथ में देशवासियों को यही कहना है कि हमारी आर्म फोर्सेस के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें। किसी भी दुष्प्रचार को आगे बढ़ावा ना दें सोशल मीडिया के माध्यम से या और जैसे अगर अपन देखें सेना का अगर कोई कॉन्वॉय जा रहा है तो हमारा ये कर्तव्य जरूर है कि अपन कॉन्वॉय की वीडियो वगैरह या वीडियोग्राफी नहीं करें और सोशल मीडिया पे शेयर ना करें। उस फोन को जेब में रख के इस हाथ से हम उनको सल्यूट करें और उनका हौसला अफजाई करें। इस दुख की घड़ी में हम सभी एक साथ खड़े हैं और जय भारत, जय हिंद। और भारत हमेशा विजय रहा है और विजय रहेगा। हमारे गांव का सुरेंद्र सिंह एयरफोर्स में मेडिकल कोर में था, वो शहीद हुआ है। उस जवान सबसे मिलनसार जवान था। सब जवान आज माता पिता का सबकी बढ़िया वो करता था सेवा, और देशभक्ति की उसके अंदर बहुत ही कूट की भावना भरी हुई थी और देश के लिए आज वो अपना प्राण न्यौछावर किया। इसके लिए हमें बहुत खुशी और गर्व है कि हमारा देश जवान एक देश के लिए काम आया है।